कि किसी प्रोफेशनल में अगर मैं जाऊँ, जैसे आज की तारीख में फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है, दे आर हैविंग मल्टीपल चैलेंजेस एंड एवरी डे दे आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस. सो वहाँ पे इनकी रोड मैप को टैरो कैसे डिफाइन कर सकता है कि इनके लिए किस टाइप के बिजनेस में ये है, क्या वो सही लाइन ऑफ बिजनेस में है. जैसे कुछ चीज़ें बताया जाता है कि इनके राशि के हिसाब से टेक्निकल चीज़ें फलता नहीं है, इनके हिसाब से मनी ऐसा है. तो क्या टैरो में वो मदद करता है जब वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं? मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ. कुछ सालों पहले की एक सज्जन है जो बहुत रेगुलर टैरो रीडिंग्स लेते थे. मल्टीपल उनके बिजनेसेस आप कह सकते हो हैं. एंड ही यूज्ड टू रियली बिलीव, लाइक रियली हैव फेथ. अब क्या है ना कि मैं कह रही हूँ कि हाइपर डिपेंडेंस ऑन एनी टेक्निक नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना भी समझदारी की बात नहीं है. सो दिस पर्सन हैड अ परफेक्ट बैलेंस, बिजनेस ओनर, मल्टीपल थिंग्स, बट यूज्ड टू रेगुलरली कंसल्ट टैरो. अब उनको एक डिफरेंट सिटी में अपने सैलून चेन खोलनी थी. सो व्हाट दिस पर्सन डिड वाज दे बॉट देयर बेस्ट फ्रेंड, कि उस सिटी में तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उनको बोलता हूँ कि वो कर लें. तो मैंने कहा ठीक है. एंड देन ही सेड कि आप सजेस्ट करो कि शुड आई गेट अ प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी चेक. आई सेड या ऑफ कोर्स. जस्ट बिकॉज इज योर बेस्ट फ्रेंड डजंट मीन, क्योंकि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 with 10 being the highest, the score should be at least 7 for professional compatibility, किसी भी like चीज़ के लिए, partnership kind of thing. कोई भी पार्टनरशिप. अगर पर्सनल कंपैटिबिलिटी है, शादी ब्याह रिश्ता, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 with 10 being the highest, कम से कम 7 आना चाहिए. 5 टॉलरेबल है, 7 भी ठीक है. 8 and 9 इज ब्रिलियंट, यू शुड गो फॉर इट. सिमिलर मिलने वाली बात है वैसा. वैसा एग्जैक्टली. और प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी में भी अगेन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 with 10 being the highest, कम से कम 7-8 तो हो ना. नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर भी करना है, ज़िद है, तो रेमेडीज़ के साथ करो ऐसे. सो व्हाट दिस पर्सन डिड, आई एंड दिस पर्सन इज इन द सिटी दैट आई एम इन, एंड दे केम फॉर फेस टू फेस सेशन. क्योंकि हमारे सेशन 2 तरीके से होते हैं. मैं कहती हूँ गूगल मीट या मीट, या मिल लो या गूगल मीट पे सेशन आ जाओ, ठीक है. फ़ोन सेशन भी होते हैं. जो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं वो फ़ोन पे प्रेफर करते हैं कि आप बता दो हमें क्या ज़रूरत है. गूगल मीट पे भी कार्ड्स देखने की, क्योंकि कार्ड्स का सेटअप गूगल मीट पे 2 तरीके से होता है. पहले जूम होता था कि या तो उस सेटअप में कार्ड्स दिख रहे हैं या मेरा फेस दिख रहा है. सो सम पीपल नीड टू सी द कार्ड, तो हम सेटअप उस हिसाब से बना देते हैं. एंड थ्रू आउट वो लाइव कार्ड्स उनके सामने निकल रहे हैं. एंड देन अदर पीपल आर लाइक हमें कार्ड्स नहीं देखने, आप बता दो, बट इट्स अ लाइव सेशन. देन ईच वन टू देयर ओन. जो फ़ोन पे कंफर्टेबल है वो फ़ोन सेशन ले लेते हैं, जो फेस टू फेस आ सकते हैं वो फेस टू फेस सेशन ले लेते हैं. सो दिस जेंटलमैन वाज देयर, ही इज़ इन द सेम सिटी एज माइन. नाउ दिस बेस्ट फ्रेंड वाज इन अनदर सिटी विच वाज प्रिटी फार. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल कर देती हूँ आप दोनों का फ़ोन सेशन. तो इसे ना मैं उसको लेके आऊँगा. यू वोंट बिलीव, वो नेक्स्ट डे ले आए उनको दूसरी सिटी से. ही फ्लू हिम डाउन, एंड वो सुबह मेरे सामने दोनों बैठे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे हंसी आनी चाहिए कि मतलब व्हाट सेंस ऑफ डेडिकेशन वाज सो ब्यूटीफुल, कि वो उसको ले ही आई कि नहीं, शी इज़ माई टैरो रीडर, उनके बिना मैं नहीं हिलता, तो तुम आओ और मेरे को जानना है. यू वोंट बिलीव, सबसे पहले मैंने उनकी पर्सनल कंपैटिबिलिटी चेक करी. ऑन अ स्केल टू 10 with 10 being the highest, 10 थी, विच इज़ इनसेन. मैं तो मैथमेटिक्स टीचर की बेटी हूँ, तो मैंने तो उनको 11 on 10 बोला था. तो इज़ टू जस्ट जोक. मैंने कहा आपकी, एंड नाउ द फ्लिप साइड. तो वो दोनों बहुत खुश हो गए. मैंने कहा रुको पहले प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं. इसको हम कैसे लेयर करते हैं, लाइक एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, क्योंकि टैरो रीडर बहुत सारे हैं, बट वो मामा की बेटी की भांजी की, that is not a professional tarot reader. So tarot reading is, have you done it for fun as a hobby, or have you done it professionally? Now if you have done it professionally, again, are you practicing, or you're just doing it as and when? तो ये होता है. तो कोई भी खड़ा होकर अगर बोल देता मैं भी टैरो रीडिंग, अरे वो भी जानती है, देन यू हैव टू डीकोड. ओके, सो नाउ दिस पर्सन, बोथ ऑफ देम, दीज जेंटलमैन गॉट वेरी हैप्पी कि अरे 10 तो ये इनका अपना सेलिब्रेशन शुरू हो गया. मैंने कहा रुको, पर्सनल कंपैटिबिलिटी चेक करिए, अब प्रोफेशनल करते हैं. अब प्रोफेशनल में हम डिग डाउन कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको 1-1 घंटे के 2 सेशन लेने हैं, बजाय आप ब्रेक करके लो, आप एक ही बार में 2 घंटे का लो, वो बहुत डीप क्लेंजिंग हो जाती है. जैसे हम खुद क्लेंजिंग करते हैं, बट फिर हम प्रोफेशनल को हायर करते हैं डीप क्लीनिंग के लिए. तो बहुत डीप लेयर्स हम चेक करते हैं. तो पहला कार्ड, इससे पहले कि वो अपना बिजनेस बताएं कि कौन सा बिजनेस ये दोनों साथ में शुरू करना चाहते हैं, पहले हम देखते हैं प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी,
फिर उस ब्रांड के लिए कंपैटिबिलिटी, फिर उसमें उनकी किसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 60-40, 50-50, किसको क्या फलेगा ऑन पेपर, उसके स्पाउस का नाम आए ना आए, कैसा चलेगा, किसकी गुड लक, कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, मैनेजरियल रोल किसका हो, डिसीजन मेकिंग रोल किसका हो, मार्केटिंग रोल किसका हो, फेस ऑफ द ब्रांड कौन रहे, पीछे कौन रहे, ये सब कार्ड्स में आता है. बट इट स्टार्ट्स विद इट्स हाइपर डिटेल्ड, ऐसे लगता है, बट दैट्स वाई से हम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, क्योंकि बेसिक स्टफ नहीं, बहुत डीप लेयर्स होती है. सो नाउ व्हेन आई सेड ओके चलो प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, अगर होगी फिर हम उस जो इनका काम था उसकी चेक करेंगे, फिर आगे बात करते हैं. अगेन व्हाट डिड आई से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 with 10 being the highest, personal compatibility 10 on 10, प्रोफेशनल कंपैटिबिलिटी -2. ये भी हो सकता है, मतलब -2 आया, विच बेसिकली मीन्स ए ऑब्वियसली कॉमन सेंस मत करो, बी करोगे तो ये भी जाएगा. और वो बचपन की दोस्ती. नाउ दिस पर्सन, इट वॉज वेरी वियर्ड सेंस इन द रूम दैट पॉइंट. सो नाउ दिस पर्सन लेफ्ट एंड इन्होंने छोड़ा नहीं, फिर ये अपनी सिस्टर को लेके आए. तो उनकी सिस्टर के कार्ड में ये आया था कि कोई भी कैंची का काम, सिजर्स का काम, एंड that's it, that is actually what we were looking at. तो instead of the best friend, the sister was taken on board. Okay, तो ये डिफाइन हो सकता है, मतलब Yes. इसका पर्सनल मैच नहीं हो रहा है Yes. तो प्रोफेशनल मैच हो सकता है, Yeah. और पर्सनल मैच हो रहा है तो प्रोफेशनल बिल्कुल डब्बा निकल सकता है. हो सकता है, वाइस वर्सा, आइदर बोथ. मतलब कुछ भी करने से पहले टैरो का एक सजेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है. इट शुड बी देयर. या आप देखो, आपको जो भी लगेगा कि अरे क्या 1 घंटा निकालो, इतना टाइम, इतनी फीस है, बट आपको कितनी, क्योंकि टैरो मेरे हिसाब से जो मैं काम करती हूँ, इट्स बेस्ड ऑन 3 C's: करेज, क्लैरिटी, कॉन्फर्मेशन. ओके, 3 C's इज बेसिकली हर इंसान समझदार है. एंटरप्रेन्योर्स तो ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार होते हैं, ठीक है. तो उनको क्या है, उनको ऑलरेडी पता है, बट उनको क्लैरिटी मिल जाती है, उनको कॉन्फर्मेशन, हाँ ये तो मुझे पता ही था. तो कोई पूछे कि अगर पता था तो क्यों गए थे टैरो रीडिंग के लिए, बट बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट द कॉन्फिडेंस टू एग्जीक्यूट. सो दे हैव CTAs बाय द टाइम दे वॉक आउट ऑफ द सेशन. उनको ये सब मिलता है. सो इट्स अ ब्रिलियंट टूल टू हैव. एंड आपको उस मोमेंट पे लगेगा कि, पर उसके बाद जिस क्लैरिटी, फोकस के साथ आप किसी चीज़ को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करते हो, उसकी कोई तुलना नहीं है. लाइक दैट हैज़ सो मच वैल्यू एंड पोटेंशियल कि उसके आगे वो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट या 1 घंटा वैल्यू, टाइम कुछ मैटर नहीं करता.